चलिए पिछले बार हम लोग संविधान की बात किए थे और बाबू हल्ला में देखो, पिछली बार हम लोग संविधान की बात किए थे और कि कैसे संविधान क्या होता है, संविधान का उद्देश्य क्या होता है और संविधान का कार्य क्या होता है, तमाम चीजें हम लोग देखे थे। कॉपी आप लोग रिविजन करते जाइए। आज का जो हमारा क्लास होगा थोड़ा सा आगे होगा संविधान को लेकर। अभी 3-4 दिन जो क्लास होगी संविधान का बेसिक होगा, समझ पा रहे हैं? नहीं तो डायरेक्ट हम लोग कुछ के आर्टिकल में आएंगे तो कुछ भी हवा नहीं लगेगा। उससे पहले थोड़ा सा समझ ले कि संविधान क्या होता है, संविधान क्यों लागू किया जाता है तमाम देशों में, और संविधान में लोकतंत्र की क्या बात होती है, तो सब चीजों अगर आप लोग देखेंगे तो पिछली बार वाला थोड़ा सा हम लोग रिविजन करते हैं। और कुछ आप लोग जो नहीं पढ़े तो हम लोग देख लीजिएगा कि रियल में तो संविधान बहुत बार सुने, अगर नहीं भी सुने तो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर स्टूडेंट को, हर नागरिक को पढ़ना चाहिए। जैसे मैं बताऊँ, एक तो इकोनॉमी है, समझ पा रहे हो, क्योंकि इकोनॉमी जाने बिना देश को नहीं समझ सकते हैं कि देश में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप नहीं जान पाएंगे कौन सा सरकार आपके लिए सही है, गलत है। दूसरा, संविधान पता होना चाहिए, इतिहास भी पता होना चाहिए, अभी साइंस, समझ पा रहे हैं ना? ये तमाम चीजें जब जानेंगे तो आपके पास सोचने समझने की क्षमता काफी डेवलपमेंट वगैरह होगी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो नहीं थे या फिर जो होंगे उनको भी रिवीजन हो जाएंगे कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसा कर सकते हैं कि पेजों का संकलन होता है या फिर किताब होता है जो किसी भी देश के नागरिकों के लिए, समझ पा रहे, या तो उनके अधिकार की बात करें या तो उनके कर्तव्य की बात करें, या फिर जो जो अलग अलग लोग होते हैं उनको, या फिर देश को कैसे विकसित बनाना है, कैसे मजबूत बनाना है, कैसे देश को शांति व्यवस्था कायम रखते हुए आगे बढ़ाना है। तो ये बात जो कह रहा है संविधान। अच्छा, एक क्वेश्चन आता होगा दिमाग में, सर संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले भी तो संविधान नहीं था तो देश था। अब ये सही बात है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि सर जब संविधान नहीं था तो पहले राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। तो सोच के देखिए, क्या राजतंत्र में सारे लोग जॉब करते थे? क्या सारे लोग को समान अधिकार थे कि दबाया जाता था? कुछ लोगों के नीचे वाले लोग को दबाया जाता था। आप लोग सुने भी होंगे कि अंग्रेज समय भी देख लीजिए कि जो किसान थे उनको कैसे जबरदस्ती कर लिया जाता था, अकाल पड़े तभी तमाम चीज वगैरह। तो थोड़ा बहुत आइडिया, या फिर ऐसे देख सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल महिलाओं के हालात देख सकते हैं कि आजादी से पहले या संविधान लागू होने से पहले आज जितना भी लड़कियां देख रहे थे, इतिहास जानने वाला भी चीज वगैरह है। आज देखिए इनका हर एक स्कूल कोचिंग में संख्या देखिए, पहले देख लीजिएगा, आज हर क्षेत्र में देखिए महिलाओं के। तो कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि जो भी आज देन है, समझ पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ महिलाओं की नहीं बल्कि जो कई हजार सालों से जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, घूमने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था, बात समझे कि बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, तमाम चीज वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज यहाँ पे कह रहा है कि संविधान सब महज एक किताब नहीं है, संविधान सिर्फ किताब नहीं है बल्कि एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है। हो सकता है आपको लिए कुछ और पवित्र ग्रंथ होगा, लेकिन रियल में जैसे जैसे संविधान की समझ बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपकी इसकी पवित्रता दिखते जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं ताकि आप लोग को एक आइडिया बने कि सर संविधान एक ऐसा दस्तावेज, थोड़ा सा ये सब टर्म वगैरह मैं बता दूंगा। दस्तावेज मतलब क्या होता है? दस्तावेज का मतलब ये होता है कि कोई भी किताब जो बहुत सारे पेजों का संकलन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सर हमारा जो संविधान है या फिर दुनिया के तमाम संविधान वगैरह कहीं न कहीं नियमों का संकलन होता है। किसका संकलन होता है? नियमों का। तो आप जानेंगे, हम लोग सब देखेंगे हमारे संविधान। एक तो आप लोग क्वेश्चन भी था कि सर बड़ा क्यों है? एक क्वेश्चन था ना कि हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान वगैरह है, लिखित संविधान, तो बड़ा क्यों है? सोच के देखो कि हमारा सब देश ही बड़ा है। थोड़ा सोचना, जैसे बात करें तो हमारा क्या देश ही थोड़ा सा बड़ा है कि नहीं? देश बड़ा, देश जो सर हमारा इतना बड़ा देश है, सोच के देखना कि हम बात करें सर अपने भारत वगैरह, तो इतना बड़ा देश वगैरह है भारत, जिसमें सिर्फ बड़ा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि सर हमारा देश सिर्फ बड़ा नहीं है बल्कि बहुत सारा विविधता भी पाया जाता है। बहुत सारा क्या पाया जाता है? विविधता। विविधता मतलब सर आप लोग जानते होंगे कि सर हमारे देश में अगर बात करें तो भौतिक विविधता तो है ही, जैसे कहीं भी इधर देखिएगा तो बर्फ वगैरह इलाका है, हिमालय पहाड़ वगैरह है, उसी तरीका से मैदान भी इधर तटीय इलाका है, बात समझे कि नहीं, पहाड़ी इलाका है, जनजातीय क्षेत्र वगैरह है। तो कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि आजादी जब हो रही थी अंग्रेजों को भगाने की बात, तो उस समय हमारे देश में सारे लोग लड़े थे। बात समझी कि नहीं? सिर्फ वही नहीं, कुछ लोग का इतिहास में नाम मिलता है, किसी का नाम नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग जानते होंगे। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था, याद रखना, सबसे पहले अगर विद्रोह आपको दिखेगा तो झारखंड में ही दिखेगा और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला इलाका में ज्यादा दिखेगा। जो कौन किए थे? जनजाति लोग किए थे। कौन किए थे? अच्छा, क्यों सर सबसे पहले विद्रोह किए? तो सोच के देखो, जनजाति लोग आज भी कहाँ रहते हैं?
जंगल में रहते। अच्छा, अंग्रेज लोग सबसे पहले खनिज को टारगेट कर रहा था, तो खनिज रियल में आज भी, अब पहले भी कहाँ मिलता था? जंगल में मिलता था। तो जंगल में रहते कौन थे? जनजाति लोग। तो जनजाति लोग को नुकसान हो, स्वाभाविक कानून बनाते थे कि तुम लोग को बाहर जाना है, शिकार नहीं करना है, ये नहीं करना है, समझ पा रहे? तो उनका पूरा जीवन उसी पे निर्भर था। इसलिए शुरू से ही देखना, सबसे पहले चाहे बिरसा मुंडा विद्रोह की बात करें, चाहे संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, कोई भी विद्रोह देखिएगा, तो सबसे पहले क्या अंग्रेजों को विद्रोह कौन किया था? जनजाति लोग किया था। बात समझ में आ रहा है? तो सोच के देखो, कहीं ना कहीं धीरे धीरे पता चला कि जैसे जैसे 1857 की क्रांति आया, उसके बाद देखेंगे संविधान का मांग और ठीक होने लगा। बात समझी कि नहीं? तो इस तरीका से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी लोगों की कुछ न कुछ आकांक्षाएं हैं। जैसे आप लोग भी पढ़ने आते हैं तो जरूरी थोड़ा होता है, सारे लोग, कुछ लोग होता है कि हाँ वाकई में नया चीज सीखेंगे और भी तमाम चीज जानेंगे। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग हाँ सर कंपटीशन पढ़ के हमको ये जॉब लेना है, तमाम चीज लेना वगैरह। तो हर एक आदमी का कुछ क्या होता है, मकसद होता है। कुछ लोग जॉब से आगे भी चले जाते हैं। बात समझे कि नहीं? तो उसी तरीका से जब संविधान के लिए या फिर देश आजादी के लिए सारे लोग लड़ रहे थे, तो वहां पे देखिएगा कि महिला से लेकर, समझ पा रहे हैं, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर हर एक वर्ग लोग आपस में लड़ रहे थे। और जब सारे लोग लड़े थे कहीं ना कहीं, तो सभी लोगों को ध्यान देना, उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए तो जितने भी संविधान निर्माण करता थे, उनके एक जिम्मेदारी था, कर्तव्य था कि सभी लोगों को अधिकार को क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए, लागू किया जाए। या फिर जो जो लोगों, ध्यान देना, जो अलग अलग धर्म के हैं, संप्रदाय के, उन लोगों पे भी जो संस्कृति है, अपना जो भरोसा है, जो मान्यता है, उनको भी बनाए रखने के लिए सबको अधिकार दिया गया। इसीलिए अलग अलग भाग में आप देखोगे कि आप लोग पढ़ोगे कि सर कैसे बात करें, धार्मिक स्वतंत्रता का आजादी भी है, इसीलिए लोग अपना जितना भी कल्चर है उसको पूजा पाठ करते उठते हैं, चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि संविधान जैसे जैसे आप जानेंगे ना, वैसे से क्या होगा। अच्छा, होता क्या है कि सर हम लोग क्यों संविधान को नहीं जान पाते, क्यों नहीं मान पाते हैं, धर्म को ज्यादा क्यों मान पाते हैं? धर्म को मानने, वो भी मानना जरूरी है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, संविधान इसलिए नहीं मान पाते, समझ में आता है क्योंकि बचपन से हम लोग को कोई बताया ही नहीं है। बताया नहीं बताया है? अच्छा, किताब में भी सब कैसे बता दिए, तो डायरेक्ट कुछ आर्टिकल वगैरह बता दिए हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ बताया ही नहीं। लेकिन सोच के देखिए, घर से जब आपको बताया जाता कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, बात समझी कि नहीं? अगला आदमी बेशक हमसे अलग दिखता है, जैसे रियल में अपना भाई भी अलग नहीं दिखता है, तो क्या वो अलग हो गया? नहीं हो गया। उसी तरीका से भले ही कल्चर अलग दिख जाए, भाषा अलग दिख जाए, या फिर कोई भी खान पान अलग दिख जाए, वेशभूषा अलग दिख जाए, लेकिन फिर भी वो अलग नहीं है, बल्कि भारत की खूबसूरती है। ये क्या है? विविधता, इसी को बोलते हैं। बात समझे? लेकिन सोच के देखो, एक ऐसा किताब, ये आगे बात करेंगे, जो न सिर्फ हिंदू की बात करता है, न मुस्लिम की बात करता है, न लड़का की बात करता है, न लड़की की बात करता है, बल्कि डायरेक्ट बात करता है हम भारत के लोग। किसकी बात करता है? भारत के लोग। जहां भी है बताओ, इसमें कोई पर्टिकुलर कोई सीना चौड़ा करके कहे कि हमारा नाम है खाली, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें यहाँ पे बता रहा है। तो अब लगभग थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि सर संविधान महज एक किताब नहीं है, बल्कि देश का सर्वोच्च कानून है। देश का क्या है? सर्वोच्च कानून है। उसी कानून के बदौलत उसी में लिखा गया है कि देश के नागरिकों को क्या कर्तव्य है, क्या अधिकार है, सरकार कैसे चुना जाना चाहिए, जो सरकार बनेगा, समझ पा रहे ना, उसका क्या ताकत है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, समझ पा रहे? तो हर एक चीज लिखा हुआ है। नहीं तो सोच के देखो ना, आजकल जैसे सत्ता में लोग आए हुए हैं, तो कल को पता चला कि भारत को ऐसे ही बेच देता, समझ पा रहे? किसी को मरवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, आजकल होते भी है। लेकिन फिर भी वो खुल कर क्यों नहीं करवा पा रहा है? क्योंकि उसको रोकने का काम भी कौन करता है? संविधान। बात समझे? तो कहने का मतलब है कि संविधान उतना ही किसी सरकार को अधिकार देती है जितना कि वो देश के कल्याण कर सके। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए आज भी देखिएगा, जो थोड़ा सा वकील लोग का नाम सुने हैं, तो थोड़ा सा कानून जानते हैं, तो देखते किसी से डरते हैं, वो नहीं डरते, किसी को धमका देते हैं, कोई भी पुलिस वगैरह कुछ भी है, कितना भी बड़ा है, क्योंकि उनको पता है। अब सोचिए देखो, विदेश में कभी देखना, कोई भी वहां पे विदेश में चाहे छोटा सैनिक हो, आदमी हो, कोई भी अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या कर लेता है? सवाल पूछ लेता है। भारत में नहीं पूछ पाते हैं। क्यों नहीं पूछ पाते? क्योंकि सर वो विकसित देश है। विकसित देश बना क्यों? तो सोच विकसित होगा। बात वहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे, लेकिन हम लोग सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। बात समझे कि नहीं? तो अब जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि सबसे ज्यादा, अच्छा, संविधान सबसे ज्यादा सर्वोच्च कानून है देश का, लेकिन संविधान ये नहीं कहता है कि हम सबसे बड़ा है। संविधान ये बोलता है कि सबसे बड़ा कौन है? भारत देश के नागरिक। सबसे ज्यादा ताकत किसके पास है? भारत देश के नागरिक के पास। तो एक बार रिवीजन समझ में आ गया कि संविधान क्या है। तो अब यहाँ पे मैं इसलिए इतना लंबा कहानी बता रहा हूँ ताकि आप लोग जब बात करें कोई तो समझ पाए, उसको बता सके। देखो, संविधान सिर्फ आर्टिकल नहीं है, अनुच्छेद नहीं है, कुछ कानून नहीं है, बल्कि सभी लोगों का एक भरोसा है। सोच के देखो ना, आज लड़की लोग इतना आजादी से घूमती है, कहीं भी मेला हो गया, बाजार हो गया, फिर लड़का लोग तमाम लोग जाते हैं। जैसे तुम लोग आए हो तो तुमको डर है किसी से? नहीं है। क्यों नहीं डर है? क्योंकि तुमको पता है कि कल को अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? थाना में। कहाँ जाएंगे?
तो ये थाना में जो आ रहा भरोसा, समझ पा रहे कहाँ से मिला? और थाना में तुमको पता है सब संविधान में कहाँ से मिला। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट लाते हैं, सोच के देखो कि कल को तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो कभी सोचता है कि हम मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे? मतलब नहीं सोचता है। इसलिए संविधान जरूरी है, बात समझी कि नहीं? क्योंकि सबको पता है कि फाइनली अगर कोई हमको बड़ा अपराधी से या फिर कोई भी हाई लेवल का जो पावर है देश में, अलग अलग अमीर गरीब वगैरह समझ पा रहे तमाम चीज, तो कोई भी दबाता है तो उसको पता है कि न्याय फाइनली अगर दिलाएगा कोई तो कानून दिलाएगा। कौन दिलाएगा? कानून। तो कानून की बात कौन करता है? संविधान। कौन बात करता है? तो ये चीज इसीलिए पढ़ना जरूरी है, बात समझे कि नहीं? तो चलिए, तो अब हम लोग आज देखेंगे, कल हम बताए थे कि संविधान सैद्धांतिक दस्तावेज होता है जिसमें नियमों और कानूनों का क्या है, बहुत तरह के लिखा गया है सभी लोगों के लिए। लेकिन सर जब इस नियम कानून को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, लागू कर लेते हैं, तो क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। क्या कहलाता है? इतना बताए थे। चलिए अब से यहाँ पे लिखना चालू कीजिएगा कि सर सरकार और उसके प्रमुख अंग। अभी हम बताएं कि सर देश को चलाता कौन है? सरकार। कौन चलाता है? अच्छा उसको ताकत कौन देता है? संविधान देता है। संविधान को ताकत कौन दिया? जनता दिया। कौन दिया? तो कहानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये चीज यहाँ पे तो लिखिएगा, सरकार और उसके प्रमुख अंग। तो एक ही मानिएगा, जैसे जैसे मेरे सलाह सुनते जाएगा आप लोग तो आधा ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक ना? सरकार और उसके प्रमुख अंग, मैं लिख दे रहा हूं, सरकार और उसके प्रमुख अंग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक टॉपिक बना लेंगे कि सर क्या क्या है इसमें। तो यहाँ बना लीजिए क्या क्या पढ़ना है, तो लिख लीजिएगा कि सर सबसे पहले हम लोग देखेंगे देश, राष्ट्र और राज्य में अंतर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग पढ़े हुए, बुक में भी मैं बताऊंगा कि देश, राष्ट्र। अच्छा बताओ तो ये सब कहाँ कहाँ शब्द आता है? देश, राष्ट्र और राज्य में अंतर। देखना पहली बार पता चला, इसीलिए मैं बोला कि स्पेशल क्लास यहाँ पे कि क्या थोड़ा सा अंतर होता है। आमतौर पे सभी लोगों को लगता होगा कि चाहे राज्य बोले, राष्ट्र बोले, देश बोले, सबका मतलब एक होता है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या है? किस सेंस में देश यूज करते हैं, कब राष्ट्र यूज करते हैं, कब राज्य यूज करता है, पहली बार पता चलेगा बहुत सारे लोगों को। बात समझे कि नहीं? तो देखना यहाँ पे और क्या देखेंगे, सबसे एक तो अंतर देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि राज्य के अंग। क्या देखेंगे? राज्य के अंग। बताओ तो पढ़े हुए बचपन में कौन कौन आते हैं राज्य के अंग? बताओ। 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो राज्य के यहाँ पे कौन कौन होते हैं? तो सबसे पहले सर जनसंख्या। कौन होते हैं? जनसंख्या। फिर सर भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूभाग। फिर सरकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार। और सरकार के पास संप्रभुता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संप्रभुता। देखना जो खाली क्लास आप लोग, हाँ क्लास सीखते जाइए, यकीन मानिए बाकी लोगों से जो आपका समझ बनेगा ना, आप लोग कहिए कि हाँ वाकई पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं। अभी आगे सब बात करेंगे, ठीक है? अभी तो मैं बता रहा हूँ ये सब पढ़ने वाले हैं, ये सब लिखते चलिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखना राज्य के अंग पूछा है, फिर पूछेगा सरकार के अंग। सरकार के अंग दोनों में फर्क है। सरकार के अंग 3 होते हैं, एक पढ़ेंगे क्लास 6 7 में के बुक में भी। सरकार के अंग कौन कौन सोचिए थोड़ा सा। 3 अंग होते हैं सरकार के। कार्यपालिका, तो हाँ, तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका या विधान पालिका ना। चलो तो ये चीज यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखिए, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर तीनों का अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे कि सर विधायिका अलग से, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका। तो देखना जब भी नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ऐसे बांट लेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है, ताकि जब आप लोग कॉपी पलटिए तो लगे कि हाँ बढ़िया पढ़े हैं। तो अब लास्ट इधर हम लोग क्या देखेंगे कि सर कार्यपालिका क्या है, विधान पालिका क्या है। आप लोग ये मत देखिए कि आपका पड़ोसी पढ़ रहा है कि नहीं तभी हम जाएंगे, नहीं, आप लोग अपना देखो कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो ये चीज तभी ठहरा होगा। न्यायपालिका। चलिए लिखिए जल्दी से, फिर हम लोग आएंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
समझने के बाद आप लोग पूछिएगा 8 लोगों से, समझ पा रहे हैं ना, तब समझ में आएगा उन लोग कि आप कितना ज़्यादा सीख रहे हैं बाकी लोगों से। तो जल्दी से लिखिए, मैं स्टार्ट हो जा रहा हूँ। दिख रहा है ना? एक काम करो तो ऊपर ताला लग नहीं ना रखता है, मार के लेकर इंक भी ले लेना, जल्दी लिखिए, जल्दी हो गया। अब बारी बारी से हर एक चीज सीखेंगे, समझ पा रहे हैं ना। मैं स्लो स्लो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। यकीन मानो, मैं बोला था कि पहले अभी तक नहीं तुम लोग को पढ़ाया था, ठीक ना, लेकिन अब जो सीरीज चलेगा वो क्या करेगा, रन कंटिन्यू। इसके बाद तुम लोग तो मिटा देना। हाँ हाँ, मतलब का होता है बताइए। अरे अभी तो मैं बता रहा था, मतलब उसी में सब हाँ, हम भारत के लोग, भारत को हाँ वो आएंगे, अभी वही धीरे धीरे सब आएंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो देखना तब, हाँ यही होता है पढ़ाई। जैसे ही टॉपिक चालू की आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो सब बताएंगे सर हम भारत के लोग, प्रस्तावना में स्टार्ट होता है। तो संविधान का थोड़ा सा हम विकास देखें। अभी तो बता रहे मतलब समझ पा रहे हैं ना, अर्थ बता रहे हैं, अर्थ मतलब समझिए। जैसे कहने का मतलब होता है कि कोई डायरेक्ट आपके घर थोड़े आ जाएगा। घर मतलब कोई भी परिचित, पहले आपको हम जानेंगे, समझ पा रहे, नाम क्या है नहीं वगैरह, थोड़ा सा लगाव बढ़ाएंगे तब ना घर कोई आएगा। तो उसी तरीके से संविधान को हम लोग क्या समझना चालू ही किए हैं, समझ लेंगे तब उसके अंदर आएंगे। तो संविधान के अंदर है हम भारत के लोग वगैरह, प्रस्तावना, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज वगैरह तो चलिए, तो थोड़ा सा अभी तो शुरुआत किए हैं, सब देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, भारत क्या लिखेंगे, और इसका सुने होंगे आजकल विवाद भी हुआ था, सुना था ना, भारत के नाम को लेकर विवाद नहीं किए थे, क्योंकि आजकल में देश में खाली नाम बदलने की बात हो रहा है, बदलते हैं लोग, काम तो बदलना कोई नहीं चाह रहा। तो चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे कि भारत, बताओ भारत क्या है, देश है या फिर देखते हैं क्या है, राष्ट्र है या, अब तुम लोग को बताना भारत क्या है। अब देखो कंफ्यूज हो गया ना, मैं बोला ना, सभी ध्यान से सुनना। भारत क्या है, पहली बात पता चलिए, बताओ सारे लोग, भारत क्या है, देश है, राष्ट्र है या फिर क्या है। हाँ सही बोली लड़की, तीनों है भारत, क्या तीनों है। लेकिन कब देश था, कब राष्ट्र बना, समझ पा रहे, कब राज्य बना, बात समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा अगर मतलब मैं लिख दूं तो आप लोग पूरा समझ जाएगा, समझ पा रहे ना। इसमें तीनों में 3 चीज कॉमन आएंगे, थोड़ा सा एक चीज क्या होगा, अलग हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो देश की बात करें सबसे पहले सब, तो देश याद रखना, जब भी आप लोग जियोग्राफी बुक पढ़ना, जियोग्राफी जब पढ़ेंगे वहां देश की बात होता है, किसकी बात होता है। अब देखना जाके खोलना बुक में, समझ पा रहे, इतना लेवल से नीचे से बता देता है कि ये सब कोई नहीं बताता है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। और हिस्ट्री जब भी पढ़ेंगे आप, हिस्ट्री में राष्ट्र लिखता है तो आप पढ़ना, कोई भी हिस्ट्री आंदोलन, पॉलिटी जब भी पढ़ेंगे, हाँ पॉलिटी जब भी पढ़ेंगे तो क्या नाम होता है इसका, राज्य, क्या नाम होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे किस देश की बात करें तो क्या होता है, एक भौगोलिक इकाई होता है, लिख लीजिएगा। अभी मैं भूगोल बोला ना, भूगोलिक इकाई मतलब अभी सब बताएंगे। इस भारत की बात करें वहां पे तो जमीन है ना, क्योंकि कोई देश हवा में थोड़े रहेगा, जमीन होता है ना। तो इसका अंग की बात करें, ध्यान से सुनना, भौगोलिक मतलब जैसे आप सभी लोग को पता होगा कि सर ये जो हमारा क्या है, ये बताओ कि हमारा देश भारत है, ऐसे पढ़े कि नहीं पढ़े, भौगोलिक क्षेत्र, हाँ भौगोलिक क्षेत्र वगैरह है सब। उसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं। ये भौगोलिक का मतलब कि एक सीमा है, भूगोल है, जमीन दिख रहा है ना, तो ये चीज वगैरह होता है। तो इसका अंग सर, देश के कौन कौन अंग होते हैं तो देख लेना। तो सर जहाँ जमीन होंगे वहां पे क्या होगा, जनसंख्या होगा, क्या होगा, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे कि सर
जनसंख्या होना चाहिए। जनसंख्या होगा कहाँ? तो भूभाग पर, जो मैं उस समय से बोल रहा हूँ, जमीन। और सर यहाँ पे क्या होगा? सरकार होगा। क्या होगा? ध्यान से सुनना। कह रहा है कि सर देश उसको बोलेंगे तब तक बोलेंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो आपको पता होना चाहिए, अभी सरकार ही नहीं बोला है कांग्रेस की कि बीजेपी की कि कौन सा आम आदमी पार्टी है, नहीं। सरकार का मतलब होता है राजा भी हो सकता है पहले भी, समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का मतलब होगा कि सबसे पुराना कौन होता है? अरे भूभाग जमीन ही तो होता है। बात समझे? जमीन के लिए ही तो लड़ते थे कौन? राजा लोग, समझ पा रहे हैं ना? जाति धर्म के लिए कभी नहीं लड़ा। इतिहास में पढ़ाऊंगा, जब इतिहास पढ़ाएंगे तब तुम लोगों को पता चले कि रियल में क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना फालतू है। बात समझे कि ना? रियल वाला ज्ञान कितना जरूरी है। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज जब भी कोई, चाहे मुस्लिम शासक, हिंदू शासक, कोई भी जब भी कोई लड़े वगैरह ना, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, इसलिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बात समझे कि नहीं? इसीलिए देखना, राजा मुस्लिम को भी क्या किया है? मारा है, लड़ा है। हिंदू को भी मारा है, लड़ा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इससे पहले ये कौन काम किया? थोड़ा अंग्रेज लोग काम किए, थोड़ा सा पटान कर दे कि भारत की एकता व अखंडता को, क्योंकि किसी पे शासन करना है तो ये रूल है। हाँ, समझ में आ रहा? तो सब हम लोग अभी पॉलिटी में है, तो पॉलिटी की बात करते हैं। अभी तक क्या मैं सीखा, ध्यान से सुनना। कहना है चाहे कि सर देश की बात करें तो एक भौगोलिक इकाई होता है, भौगोलिक इकाई के अंत की बात करें तो सर वहाँ जनसंख्या होता है, भूभाग होता है और सरकार। तीन चीज होते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत? ठीक सर। राष्ट्र क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, सांस्कृतिक इकाई होता है। सांस्कृतिक, यही से पहचान आ जाती है। आज पहली बार पता चलेगा इतिहास में, ध्यान देना। इसलिए देखना, राजा के कोई विरोध कभी उतना नहीं किया लंबे साल तक, लेकिन जैसे ही लोगों को लगने लगता है मेरा जमीन है, ये मेरा संस्कृति है, ये मेरा जंगल है, मेरा जमीन है, तभी लोग तो क्या हुए? राष्ट्रवाद का विकास होता है। वाद का मतलब कि अपनापन आ जाना। बात समझी कि नहीं? जिस दिन तुमको लगना पड़ेगा क्लास मेरा है, ये हमारे लिए पढ़ाया जा रहा है, बात समझी कि नहीं? तो कल को तुम क्या करोगे? टाइम बर्बाद करोगे? नहीं बर्बाद करोगे। इसीलिए देखना, अंग्रेज तो 1600 ईस्वी में आए थे, लेकिन विरोध कब हुआ? गए देश में कब? 47 में गए। मतलब 200-250 साल क्यों शासन? क्योंकि आधा लोग को पता नहीं था। बात समझे कि नहीं? पहले से राजा लोग भी शासन, तो आधा लोग को नहीं पता था कि मेरा जमीन है। आज भी सुने हो बहुत सारे लोग बोलते कि नहीं, हमको यही राजा ही भगवान है, हमको यही जुल्म सहने के लिए, ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो? तो वही, लेकिन लोगों को समझाने में, जितना भी आंदोलनकारी नेता थे उनको समझाए कि नहीं देखिए ये आप ऐसा नहीं है, सब आपको क्या गुलाम बनाया है। तो समझाने में, तो जब जब लोगों को मन में आने लगा कि अच्छा वाकई में मेरा देश है, कुछ लोग फिर देखोगे अलग अलग, हम लोग सब पढ़ेंगे, महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर, बात समझे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे जब लोग आएंगे, समझ पा रहे हैं, तो क्रांति तो होगा कि नहीं होगा? जैसे गांव में भी आप लोग देखना, गांव में भी कोई नेता मंत्री से लड़ता है, सोच के देखना, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी वगैरह तमाम चीज, तो अच्छे लोग होते हैं। तो अगर आपके गांव के लिए लड़ रहा है कि गांव में लाइब्रेरी होना चाहिए, गांव का सड़क अच्छा होना चाहिए, गांव में बिजली सब आना चाहिए, तो आप उसका बहुत सारे लोग समर्थन करते हैं कि नहीं? कि नहीं करते हैं? क्यों करने लगे? क्योंकि सबको पता है कि मेरे गांव के लिए लड़ रहा है। अब समझ में आ रहा है? तो उसी तरीका से जैसे जैसे स्टार्टिंग में एक आंदोलनकारी आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि सबको लगना लगता है कि अब देश हमारा है। क्या है? लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं लगता था कि देश हमारा है, यहाँ पे लगने लगता है, क्योंकि लोगों को बताया कि तुम्हारा अपना है। जैसे देखो ना, कल्चर नहीं बोलते हैं लोग, अभी देखो पर्व त्योहार को लेकर क्या बोलते हैं भारत में, ये हमारा त्योहार है। क्या है? लेकिन जो थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं, हम देश का त्योहार है। किसका त्योहार है? तो देश में आ गया तो हिंदू मुस्लिम खत्म। इसीलिए आज भी देखना, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, मुस्लिम घर भी जा रहे हैं, हिंदू घर भी आ रहे हैं, दोनों लोग, तो इसी को बोलते हैं हाई लेवल का पढ़ाई। बात समझी कि नहीं? जो देश से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, समझ में आ रहा है, अनुभक्ति टाइप की, नहीं ये हमारा नहीं है, तेरा नहीं है, या फिर ये सब तमाम चीज। तो लिखिए, ये सांस्कृतिक इकाई है। मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिवीजन कीजिए। और जब भी कोई बात करे आपके पास, कोई भी, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ लोग मिल जाते हैं, तो आप जब उसके पास बात कीजिए तो अच्छा से समझाइए। एक सांस्कृतिक इकाई है, तो लिख लीजिएगा सांस्कृतिक इकाई में एक चीज अलग दिखेगा, आपको याद रखना, सांस्कृतिक में यही दिख गया जिसको बोलते हैं पहचान। तो यहाँ क्या आ गया? पहचान। लिख लेना, पहचान आ गया। क्या आ गया? पहचान। किसका? अपनापन का। किसका जी? अपनापन का। ये बाकी तीनों में कॉमन होंगे। तो क्या यहाँ भी सर जनसंख्या होगा, यहाँ भी जनसंख्या होगा, यहाँ भी भूभाग होगा, और यहाँ भी क्या होगा? सरकार होगा। यहाँ भी क्या होगा? वो नया क्या क्या मिल रहा है तो देख लेना। यहाँ पे सांस्कृतिक इकाई है, भौगोलिक इकाई, भूगोल। धीरे धीरे लोगों को समझना है कि मेरा मिट्टी है, इसीलिए तो सेना को देखो ना, सबसे ज्यादा प्रेम कौन करते हैं देश में?
अरे सेना, भारतीय सेना, बात समझे? इसीलिए तो मजाक थोड़े है मिट्टी के लिए जान देना। कल को तुमको कहेगा लोग कि अपने घर के लिए जान तो नहीं दे पाते आधा लोग, बात समझे कि नहीं? तो देश के लिए समझ पा रहे हो? तो क्यों आ गया? तो सर अपनापन की भावना आ गया, समझ में आ रहा है? ये चीज वगैरह। अब आ जाता है राष्ट्र, तो ये क्या है सर? राजनीति की, अरे सॉरी, राष्ट्र क्या है? राजनीति की इकाई है। अब सब सच बताने, इससे पहले जानते थे कि तीनों में क्या अंतर है? समझ में आ रहा है? इसलिए थोड़ा एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल सब पढ़ेंगे, बात समझे कि नहीं? क्योंकि मैं बताया कि वहाँ आईएफसी अलग है, ये वाला थोड़ा सा अलग है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं कम बात करूंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग छाटे हुए लोग रहेंगे, बात समझे ना? ये चीज जो जानना चाहते हैं, नॉलेज से थोड़ा सा प्रेम मोहब्बत है उनको, तो सब चीज के लिए फायदामंद होगा। तो ये राजनीति की इकाई है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी एक एक चीज हर जगह बदल जाएगा। तो कॉमन सब रहेगा, जनसंख्या आएगा, भूभाग आएगा और सरकार आएगा। लेकिन सरकार के साथ यहाँ पे क्या आ गया? संप्रभुता। यहाँ पे क्या आएगा? संप्रभुता। देखना, संविधान लागू होने से पहले भारत, बताओ कौन सा देश था? संप्रभु था या फिर संप्रभु नहीं था? नहीं था। संप्रभु कब बना? तो जब संविधान लागू हो गया, आजादी के बाद जब तक संविधान लागू हो गया तब क्या हो गया? संप्रभु बन गया। आगे बताएंगे, अभी अर्थ भी लिखाएंगे, पहले यहाँ पे लिख लो क्या होता है सर संप्रभुता। संप्रभुता, तो ये लिख लीजिए। अब यहाँ पे अर्थ यहीं पे लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ संप्रभुता क्या होता है। लिख लिए? लिखिए। किसी भी देश या देश के नागरिक, ठीक ना, नागरिकों, देश या देश के नागरिकों, लेकिन देश के नागरिकों के लिए काम कौन करता है? तो सरकार लिख लीजिएगा ना, देश के सरकार को आंतरिक और बाह्य मामलों में आज पहली बार यहाँ से कनेक्ट करेंगे लड़के लोग का अधिकार थोड़ा सा है, इससे मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। तो वो देश क्या कहलाता है? संप्रभुता। क्या कहलाता है? अब ये तीनों का मतलब एक पैराग्राफ में, एक लाइन में लिख लीजिएगा। और कुछ चीजें मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लग रहा है तो ठीक ना, ये हो जाएगा तो जल्दी से लिखे थोड़ा। अब थोड़ा सा संप्रभुता समझ में आया कि समझा दे? थोड़ा सा देख लो, कहना है सारा ध्यान से सुनना। अब सर यहाँ पे क्यों नहीं बना संप्रभुता? समझ पा रहे? यहाँ पे क्यों नहीं बना? ध्यान से सुना। कहना ये चाह रहा है कि सर संप्रभुत्व का मतलब ये होता है कि जब किसी देश के सरकार या नागरिक अपने बाहरी और आंतरिक मामले में क्या करने लगे? निर्णय लेने लगे खुद से, उसको क्या बोलते हैं? संप्रभुत्व। क्या बोलते हैं? अब जरा सोच के देखो कि सर जब अंग्रेज थे तो भारत के लोग अपने आप से निर्णय ले पा रहे थे? ले पा रहे थे? नहीं ले पा रहे थे। वहां संप्रभु था? नहीं था। इसी तरीका से यहाँ भी देखो कहना, लेकिन आज कोई भी सरकार जब बनती है देश की तो क्या करता है? हमको चाइना से कैसा रिलेशन रखना है, नहीं रखना है, किसके साथ व्यापार करना है, नहीं करना है, हमके देश के अंदर में क्या करना है, नहीं करवाना है। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये जब निर्णय लेने लगती है तो उसी को क्या बोलते हैं? संप्रभुता। अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखना, आज भी बटे हुए, जैसे आज भी गाँव देहात में जो महिलाएं लड़कियां रहते हैं, बताओ संप्रभुत्व है? सोच के बताना। लड़का लोग है, समझ पा रहे हैं ना, ज्यादातर लड़कियों से ज्यादा, लेकिन लड़की आज भी संप्रभुत्व क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग खुद का सोच के देखिए, किसी को चाहे कि हमको सब पूरा पढ़ना है, एकदम खूब पढ़ना है, कॉलेज बाहर और तमाम चीज जाना होता है, आपका मन तो है लेकिन आप कर पाते हैं? आप समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास वो आजादी और स्वतंत्रता, अरे बोलो नहीं है कि है? नहीं है। बात समझे कि नहीं? तीसरी बोलते हैं संप्रभुता। क्या बोलते हैं? लेकिन लड़का लोग के पास है। बात समझे कि नहीं? तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, तो कोई दिक्कत
समझने में संप्रभुता समझ में आ गया। लेकिन अब नोट करके लिखो, हर एक चीज नहीं लिखेंगे, कुछ चीजें बोल्ड है लिख लीजिएगा, नोट करके कहेंगे जहां जगह होगा। अगर किसी देश, अब यही मजा है जब गहराई से कोई भी चीज को पढ़िएगा ना तो आपका समझ तब डेवलपमेंट होता है, रटने से नहीं। अगर किसी देश के साथ, अगर कोई तीनों में अंतर पूछे तो अगर किसी देश के साथ सांस्कृतिक इकाई जुड़ जाती है, सांस्कृतिक इकाई जुड़ जाती है तो वह देश राष्ट्र बन जाता है। राष्ट्र बन जाता है और उस राष्ट्र के पास पीछे लिखो, लंबा है, उस राष्ट्र के पास संप्रभुता आ जाती है और उस राष्ट्र के पास, तो पहले हम लोग समझे और उसी चीज को मैं लैंग्वेज दे दिया ना। और जब राष्ट्र के पास संप्रभुता आ जाती है तो वह राज्य कहलाता है। अब बताओ, समझ गए कि भुलाओगे? कह रहा है कि कोई भी देश सर उसके पास क्या जुड़ गया, देखो सांस्कृतिक इकाई, तो क्या बन गया? राष्ट्र। सांस्कृतिक इकाई मतलब क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। जैसे सुनिए ना, भारतीय का पहचान क्या है? विविधता। अब कोई कहे बताइए यहाँ पे अमेरिका का पहचान क्या है, फ्रांस का, तो उन लोग का अलग है। बात समझे कि हम लोग यहाँ जाते हैं, उन लोग फॉरेन है, विदेशी है। ये हमारा कल्चर है, बोलते हैं ना कि बिहार का कल्चर है लिट्टी चोखा, ये झारखंड का कल्चर है धुसका। समझ पा रहे ना जी? या फिर तमाम चीज हाँ देखा है सुबह सुबह, तो ये सब चीज यही कल्चर होता है, अपनापन। बात समझे कि नहीं? जैसे बोलते हैं कि हमारी भाषा है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सब अपनापन, सांस्कृतिक। और जब कोई सांस्कृतिक इकाई के साथ क्या जुड़ गया तो क्या बन गया? राष्ट्र। क्या बन गया? तो अब भूलोगे तो थोड़ा सा नोट करके और लिख लो कि भारत, नोट करके आगे, भारत एकदम बेसिक से एक चीज पढ़ा रहे हैं आप लोग को। भारत, बताओ क्या क्या है, खुद से लिख लो। कितना सीखा है? तो देश भी है, राष्ट्र भी है और राज्य भी है। इतना सिखाना था। मैं बोला अब तुम लोग कभी नहीं भूल के दिखा, नहीं भूलोगे। क्योंकि पहले में बोला कि राज्य, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं तो राज्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो राज्य आया कहाँ, सब समझ में आ गया। अब टॉपिक डालो अगला लिखने के बाद कि भारत देश भी है, राष्ट्र भी है और राज्य भी है। क्यों? क्योंकि सर इसके पास जनसंख्या विभाग सरकार तो है, पहचान है कि नहीं भारत के पास? कोई कहेगा क्यों है तो बता पाओगे ना कि पहचान भी है। वो क्या है फिर? अगर संप्रभुता नहीं रहता तो भारत यहीं तक लिमिट रह जाता। बात समझे कि नहीं? लेकिन सर भारत के पास आजादी है, बात समझे कि नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आएगा। अब कभी भूलोगे नहीं? भूलोगे। एक दो बार, पहली बार पढ़ रहे इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, नया नया चीज। लेकिन गलती से अगर दोबारा क्या हो सकते हैं, पढ़ लिए, समझ लिए कॉपी, तो यकीन मानिए भूलिएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीज नया सीखने को। अब अगला टॉपिक डालिएगा राज्य, जिसको बोलते हैं क्या? स्टेट। अच्छा, हम लोग सर स्टेट मतलब आमतौर पर झारखंड, बिहार वगैरह बोलते हैं ना, हालांकि यूज किया जाता है, लेकिन रियल में क्या होता है? प्रांत होता है। क्या होता है? प्रांत या क्षेत्र। बात समझे? ये चीज तो लिखिए अगला, राज्य या स्टेट। अगला टॉपिक और नोट्स अच्छा बनाना। समझ पा रहे? जैसे जैसे मैं बोर्ड पे इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को जब पढ़िए तो लगे कि हाँ बोलिए ना सर। चलो, तो सबसे पहले राज्य के बारे में बात करेंगे। तो राज्य के अभी बताया ना, हाँ बिल्कुल, दोनों सेम समझेंगे नहीं। अब हमें क्या बताया? राज्य के कितने अंग होते हैं? जल्दी बताओ। अभी तुम्हें बताओ राज्य के कितने अंग? 4। कितने अंग? 4। कौन कौन? जनसंख्या,
अब समझ में आ रहा है? तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, लिख लेंगे इस जनसंख्या, देखना कैसे जोड़ रहे हैं देश के साथ, पता चलेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखे थे, भूभाग, क्या लिखे थे, और सरकार और संप्रभुता। अच्छा, संप्रभुता भी लिखा दिए, तो दोबारा लिखने की जरूरत, बाकी चीज हम बता रहे हैं। अब देखना भारत क्या है, तो सर राज्य भी है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि बताओ भारत की भी जनसंख्या कितना है, बताओ। हाँ, 141, 42 करोड़ कुछ भी, या फिर 140 से 45 करोड़ के बीच में, बात समझ में आ रहा है? तो बताओ जनसंख्या है कि नहीं है? तो अब अगर कोई कहे तो कितना ज्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं, समझना इसी को बोलते हैं, बात समझे कि नहीं? हम क्योंकि बोले कि सर किसी भी राज्य तब होगा कोई जिसके पास 4 अंग होंगे, जिसके पास क्या होंगे, 4 अंग होंगे, 4 जैसे क्या है ना भारत के पास। अच्छा, भूभाग है, तो अभी हम भारत का मैप बताए थे ना, तो भारत के पास क्या है सर, बिल्कुल सर भूभाग है, क्योंकि यही भूभाग वगैरह तो हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो ये सब चीज वगैरह, हाँ भूभाग वगैरह भी है। सरकार है, तो सरकार के बारे में लिख लीजिए, क्योंकि बिना सरकार के सर भारत में तो है, तो लिखिए सरकार, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ हाँ, ऐसा उपकरण जो राज्य का सुचारू रूप से, जो राज्य का सुचारू रूप से संचालन करता है। संचालन मतलब चलाना, संचालन मतलब चलाना, कि कब, हाँ ड्राइवर समझिए, कब ब्रेक लगाना है। जैसे बस पूरा आदमी को लेके जा रहा है ना, तो उसी के हाथ में है, या तो खाई में डाल दे। इसीलिए सरकार कैसा होना चाहिए बताओ, अनपढ़ गवार कि धार्मिक, पढ़ा लिखा समझ पा रहे ना, हाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट को होना चाहिए, नहीं तो डमरू बजाने वाला मिल जाए तो हो गया कल्याण, बात समझे कि नहीं? दिन भर मंदिर मस्जिद में क्या करेगा, आरती उतारते रहेगा, बात समझे? आजकल देख लो देश की हालत, चाइना के रोबोट को कॉपी करके क्या कर रहा है, अपना बता रहा है, पूरा दुनिया में बेइज्जती करवा दिया, बात समझे कि नहीं? तो ऐसे ऐसे लोग, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, तो गचका गचकी में कुदा दे आधा लोग खिड़की से, बात समझे? तो वही चीज है। लेकिन हाँ, अब ड्राइवर अच्छा होगा कि नहीं, इसको सोचना समझने के लिए क्या आदमी को देखना पड़ेगा। उसी तरीका से देश के आदमी लोग को पढ़ा लिखा होना चाहिए ना, तो आधा लोग खुश। एक बार कोई पता चला कि मंदिर में गए मोदी जी तो इधर वाला खुश, मस्जिद में गए तो उधर वाला खुश, बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वही चीज वगैरह होता है, कुछ जाति उधर उछलने लगे, कुछ जाति इधर उछलने लगे। हाँ, देश में मुद्दा नहीं, देश में मुद्दा क्या है, बहुत सारा मुद्दा होना चाहिए कि स्कूल क्यों है, स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं, शिक्षकों की कमी है, जॉब की कमी है, बेरोजगारी ज्यादा हो रहा है, महंगाई ज्यादा हो रहा है, बैंक का सुधार करना जरूरी है। सब तमाम पढ़ा लिखा लोग रहे तब ना, आधा लोग को पता नहीं है, इसीलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी होता है, बात समझ में आ गया? तो लिख लिए, संप्रभुता भी बता दिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए जल्दी से लिखे, फिर आगे चलेंगे हम लोग। संप्रभुता हाँ, तो बार लिखिए। अब आ जाता है हम लोग सरकार स्टार्ट करेंगे। देखना धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ, संविधान तभी समझ में आएगा जब ये सब ध्यान दोगे, क्योंकि संविधान में बार बार सरकार की बात आएगा, तो सरकार जानेंगे तब ना, बार बार न्यायपालिका की बात आएगा, कार्यपालिका की बात आएगा, तमाम चीज, बात समझ में आ रहा है? इसलिए हर एक चीज में बता रहा हूँ। एक ऐसा उपकरण जो राज्य का सुचारू रूप से क्या करता है, संचालन करता है, बात समझे कि नहीं? आपका घर तभी अच्छा है जो घर में जिसके पास ज्यादा पावर है, वो घर में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है, बात समझे कि नहीं? ऐसा नहीं है कि लड़के लोग तो खाली काम करवा के, कपड़ा लत्ता धोवा के, बात समझे कि नहीं? पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दे रहा, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा घर के लिए, बात समझे कि नहीं? अब पता चला कि कोई लड़का उड़का है तो जाओ बाबू ठोक के आओ कहीं बाइक से किसी को, अब अपने भी ठोका जाना, बात समझे कि नहीं? तो इस तरीका से यहाँ पे बताना, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे सरकार, क्या देखेंगे? टॉपिक डालिए। और सब कहानी जुड़ा है एक दूसरे से, समझ पा रहे? मैं हमेशा एक चीज मतलब जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूँ। हाँ, चलिए तो बात करेंगे हम लोग सरकार के कितने अंग होते हैं बताओ। अभी तो बता दिए, क्या बताएं सरकार क्या होता है?
तो बताओ सरकार क्या होता है? एक ऐसा उपकरण जो राज्य का क्या करता है? सुचारू संचालन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सरकार का अंग क्या लिखना है? सरकार का बताओ अभी कौन कौन होगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, यस सर, न्यायपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। ये 6 में पढ़े होंगे ना, या 7-8 में मिलता है? हाँ, सब में 7-9 से मैच करता है, 9-11 से मैच करता है, बात समझे कि नहीं? 8-10 से मैच करता है, 12 से मैच करता है। आप लोग कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम पढ़िएगा तो सब सब्जेक्ट मैच करते हैं, सब क्लास। आप लोग नहीं पढ़े इसलिए थोड़ा सा नहीं पता, लेकिन मैं सब एनसीईआरटी में पढ़ाऊंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले सर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कार्यपालिका क्या होता है। तो नाम ही में छुपा है कार्य। कार्य मतलब काम, कार्य मतलब समझ में आ रहा है? तो ध्यान से सुनना, तो लिख लो इसका जो कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य कानूनों का क्रियान्वयन या लागू करना। आप लोग बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ ज्यादा सीखेंगे, हर एक चीज। तो सब विधायिका का क्या है काम? बताओ, ये तो पढ़े हुए ना? बताओ जी बाबू अरबाज, इधर विकास अभी तक बताए तो पढ़ाए तुम लोग को। विधायिका का काम होता है विधायिका का काम कानूनों का निर्माण बनाना सर। हाँ, सिक्किम को अपने देश में जोड़ा था। हाँ बिल्कुल, सब देखेंगे कानूनों का निर्माण करना। कौन किया? ये तो संसद लोग हैं। अरे हाँ बिल्कुल, सब देखेंगे कैसे कैसे। अभी तो आ रहे हैं ना, जैसे विरोध होता आप लोग सुने होंगे, 19 में आया था एनआरसी, सीए, नाम सुने हैं? तो एक बनाया कौन था? अरे सरकार बनाया था। कौन बनाया था? और सरकार में भी कौन सा? विधान पालिका। कौन होते हैं? जो विधायिका होते हैं। विधायिका मतलब दो प्रांत स्तर पे कौन होते हैं? विधानसभा होता है। और देश स्तर पे कौन होते हैं? सांसद होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, बात समझे? सब देखेंगे तो आप समझ में आ रहा है तो ये चीज। अच्छा, न्यायपालिका क्या होता है? हाँ, ये तो नाम ही में छुपा है, जो कोर्ट वगैरह, जज वगैरह। एक तो इसका मेन काम होता है न्याय दिलाना, समझ पा रहे हैं ना? इसके अलावा और मेन जो काम होता है तो लिख दीजिएगा कानूनों। जैसे कोई सरकार कानून बना दी तो उसको व्याख्या कौन करता है? न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका। इसीलिए तो देखना कभी कभी एक नागरिक क्या करता है? सरकार से लड़ जाता है, केस। समझ पा, सुना होगा, आगे हम लोग बात भी करेंगे। केशवानंद भारती केस से लेकर, बेड़ूबारी विवाद से लेकर, समझ पा रहे ना, बहुत सारे मामला वगैरह हैं जो देखेंगे सरकार पे ही केस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सरकार जो नियम लाई है, समझ पा रहे ना, इससे हमारा ये जो अधिकार संविधान में लिखा गया वो क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो न्यायपालिका कहता है कि इसका बात बिल्कुल सही है, चलो इस कानून को हटाओ। बात समझे कि नहीं? तो अच्छा, ये सरकार को दबाया किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम। किसके माध्यम से? अब समझ में आ रहा है? इसीलिए पढ़ना जरूरी है। तो लिख लो कानूनों की संविधान के अनुसार व्याख्या या वर्णन, व्याख्या करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा जो काम होता है लोगों को न्याय देना, लोगों को न्याय दिलाना। चलिए तो लिखिए जल्दी से। सरकार आज आमतौर पे बहुत सारे लोग को लगता है, देखना है आज पहली बार आमतौर पे सरकार आज भी गांव में पूछिएगा ना तो सरकार जैसे ही आता है लोगों को लगता है कि नहीं खाली मोदी सरकार। नहीं, सरकार में 3 लोग होते हैं, बात समझे कि नहीं? इसीलिए तीनों को बराबर पावर दिया गया है। इसमें कार्यपालिका भी होता है, इसमें विधान पालिका होता है, इसमें न्यायपालिका। तीनों को एक साथ
ध्यान देना, एक साथ क्या बोलते हैं? सरकार। एक साथ क्या बोलते हैं? बात समझ में? अच्छा, कितने लोग जानते थे पहले? अगर बुरा ताकत किसी जैसा राजा होता तो उसके हाथ में रहता तो हाँ, ये तीनों समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए तो संविधान पहले महत्व नहीं था, क्योंकि तीनों, राजा ही मन था तो कानून बना दिया, राजा ही न्याय दे दिया, समझ पा रहे हैं ना, तो ये चीज वगैरह था। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरकार में कितने लोग को पता होगा? तीनों शामिल होते हैं। कितने शामिल होते हैं? तीनों शामिल होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, तो जल्दी से उतार के जल्दी से बहुत कुछ समझाना है। लिखिए, लिख लिए। अब नोट करके लिखिएगा नीचे, नोट। अब बताओ, आसान लग रहा है सब चीज ना? कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? कैसे 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 नहीं लग रहा है? इतना काम बता रहे हर एक चीज को। हाँ, इन तीनों के अलग अलग कार्यों को, इन तीनों के अलग अलग कार्यों को ही शक्तियों का पृथक्करण, ये पढ़ा होगा पॉलिटिकल क्लास किताब से मैंने में ना है, फ्रांस के क्रांति में नहीं था। शक्तियों का पृथक्करण मतलब होता है अलग, बांटना ना। अभी मैं इसका आप लोग को हम लोग अपना एग्जाम्पल से भी समझेंगे क्या होता है। और ये जो इसका जन्मदाता थे, लिख लेना, इसका जन्मदाता किसी को याद है? शक्तियों का पृथक्करण दुनिया में जो दिए थे कि सरकार 3 भागों में होने चाहिए, समझता तो उनका नाम था मोंटेस्क्यू। हाँ, उनका एक बुक भी था ना। हाँ, तो मैं बोला कि आप लोग जो वही सब चीज है। सब पढ़ा हुआ मिलेगा, बस मैं इकट्ठा करके आप लोग को दे रहा हूँ, लिख लीजिए। आप लोग 2-3 बार एक चीज को जैसे यहाँ रफ में लिखिएगा, जाके अलग से फेरू वेरू बना लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो यकीन मानिए आप लोग बाकी लोगों से बेहतर होइएगा। अब कुछ लोग सोचे हैं कि नहीं कलम कॉपी बचा के अंबानी को पीछे कर देंगे, तो फिर बचा सकते हैं। कुछ लोग को लगता है कि महीना में 300-400 रुपया बचा के हम क्या कर सकते हैं, सबको पीछे कर देंगे, एलोन मस्क को भी पीछे कर देंगे, सबको हो सकता है। इकोनॉमी जब मैं बताऊंगा तो वहाँ बताएंगे कि पैसा बचाने से ज्यादा लगाने से धनी बनते आदमी। बात समझिए कि नहीं? निवेश करने में। लेकिन इंडिया में लोग बचाना सिखाएं, हर चीज बचाओ, अपने शरीर को बचाओ, ऊर्जा को बचाओ, और सुतल रहो रजाई ओढ़ के, ठीक से नहीं कॉलेज मत जाओ। देखना, शक्तियों का पृथक्करण क्यों जरूरी है? एक क्वेश्चन क्या आता है, शक्तियों का पृथक्करण क्यों जरूरी? थोड़ा सा सुनना, ध्यान से सुना। देखना, कहना ये चाह रहा है कि सर अगर शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा तो ध्यान देना, आदमी, क्योंकि कोई भी कहीं ना कहीं देश में नागरिक रहते हैं तो कोई ना कोई आदमी रहता है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, आदमी का सोच एक ताकत मिलने से पहले अलग होता है, ताकत मिलने के बाद बदल जाता है। सुने कि नहीं सुने? अब सोच के देखना, अगर किसी व्यक्ति को पूरा देश की ताकत या फिर पूरा देश की सभी चीजों पे उसका निर्णय अकेले का अगर होगा तो फिर क्या होगा? अपना मन से काम करेगा कि नहीं करेगा? सोच के देखो, आज भी हम लोग घर में क्या करते हैं, पेरेंट्स से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? नहीं तो अपना मन से अगर नहीं करेंगे तो सोच के देखो क्या होगा। पता चला कि फिर आप लोग जान ही रहे हैं, कुछ भी मतलब पता चला कि घर में कोई भी सामान है तो बेच बाच के कहीं चल जाएगा। पीने खाने वाले कुछ लोग वगैरह हैं तो कहीं ना कहीं डर है कि नहीं है, तो बांटा गया। ठीक उसी तरीका से आइए घर में भी देखते हैं कि मेन जो डर होता है खाली पापा से नहीं मम्मी से भी होता है ना। अब सोच के देखना, घर में अकेले खाली पावर पापा के पास नहीं होता है, कुछ पावर बटा कि नहीं बटा, क्योंकि इसीलिए आप लोग कम ही होता है, लेकिन है ना, समझ पा रहे? क्योंकि नहीं होगा तो पता चला, इसीलिए अधिकांश लोग पापा से नहीं बता पाते, किससे बताते हैं? तो मम्मी फिर आपके हक के लिए थोड़ा सा लड़ती है कि नहीं लड़ती है? बस वही चीज यहाँ दिया रहा है, कह रहा है क्या, ध्यान से सुनना। अब समझ में आ रहा? सोच के देखिए कि सर अगर सरकार के पास, ध्यान देना, सरकार में मिलने क्या होते हैं, 3 अंग आते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और तीनों को क्या किया गया है, सुनना बाबलो, तीनों को बराबर बराबर अधिकार दिया गया है। तीनों को कितना दिया गया है? बराबर बराबर अधिकार। अच्छा, बराबर क्यों दिया गया है? सोचना, यहाँ पे कहना है चाह रहा है
कि सर जो कानून बना रहा है, देखना बाबू अभी कैसे कहानी जोड़ रहे हैं, जो कानून बना रहा है कौन बना रहा है, तो ध्यान देना विधायिका विधानपालिका। अच्छा जो कानून बनाया किसके लिए, मैं बताऊं देश के लिए। तो देश है किसका, नागरिकों का, लोगों का। आप समझ पा रहे हैं। तो सोच के देखो, अगर लोगों का अधिकार दिया गया सबसे ज्यादा संविधान में, समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो लोगों का जो अधिकार है तो कानून सरकार वही बना सकती है जो लोगों का क्या हो, कल्याण करे, जो लोगों के हित में हो। बात समझ पा रहे हैं ना। अब जैसे ही मैं लोग बोलूं, नागरिक बोलूं, तो यहाँ पे बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडेंट हो, समझ पा रहे, बेरोजगार हो, रोजगार हो, कोई भी जितने भी लोग हैं सबके हित में होना चाहिए। किसके हित में, सबके हित में। बात समझ। इसीलिए सरकार का देखना, सुने भी होंगे कि सरकार का मेन काम क्या होता है, स्कूल बनाना। अब बताओ स्कूल में खाली लड़का पढ़ते हैं, खाली लड़का पढ़ती है, लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं कि नहीं, सिर्फ खाली कोई एक जाति वाला पढ़ता है कि सब वाला पढ़ता है। अच्छा गांव में सड़क जो बना रहा है तो इस सड़क पे खाली क्या कोई एक जाति वाला चल रहा है कि सभी चल रहे हैं। बात। तो सरकार का मेन काम क्या होना चाहिए, देश के सभी नागरिकों के लिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने धार्मिक चीजों का अगर इंटरेस्ट ले तो फिर क्या हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति को फायदा होगा कि नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है। इसीलिए विकसित देश में लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुना, पढ़े लिखे लोगों को चुनते हैं क्योंकि वो लोग खुद पढ़ा लिखा होता है। लेकिन हम लोग खुद अनपढ़ हैं और चुनते भी किसको हैं, अनपढ़ लोग। अब समझ में आ रहा है। तो क्यों पढ़ा लिखा जरूरी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ तो यही चीज वगैरह होता है। अब सुने यहाँ पे, तो इसीलिए मैं बोल ले रहा हूँ। अच्छा आधा लोगों को क्या लगता है कि थोड़ा सा परसेंटेज आ गया किधर से, और सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए। बात समझे कि नहीं, 4-5 दिन स्टेटस में लगाएंगे कि आई एम टॉपर ऑफ द आउट डिस्ट्रिक्ट। बात समझे कि नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। और नॉलेज तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। अब आ जाते वापस देखना, तो मैं क्या कहा कि सर बंटवारा क्यों जरूरी है, तो तीनों को बराबर दिया गया। कल को देखना, आज भी मैं बता रहा हूँ ना, अगर किसी देश में सरकार को ज्यादा ताकत मिल जाता है तभी वो संविधान बदल नहीं सकता है, कितना भी सीख ला ले। क्योंकि जैसे ही संविधान बदलेगा तो ध्यान देना कौन आ जाएगा, न्यायपालिका। कौन आ जाएगा, न्यायपालिका। कहता है कि देखिए माने कि आप सरकार हैं, लेकिन आपका इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर दीजिए। बात समझे कि नहीं, आप भी संविधान के अनुसार चलेंगे, हम भी किसके अनुसार चलेंगे, क्योंकि जो आपके पास अधिकार है उतना मेरे पास भी अधिकार है। कौन कहता है, न्यायपालिका। कौन कहता है। इसीलिए अभी देखना, ध्यान से सुना, अभी इसको कैसे जोड़ें, करंट का एग्जांपल। अभी जब यूजीसी आया, सुनना, यूजीसी आया किसके लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए आया। क्यों आया, क्योंकि बहुत सालों से देखा जा रहा था कि जो इधर वाले एसटी एससी ओबीसी वाले लोग हैं, इनको कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, समझ पा रहे हैं, शोषण किया जाता था अलग अलग लेकर। समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, जोड़ना। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। क्योंकि सरकार का काम ही क्या होता है, कानून बनाना। क्यों, क्योंकि देश के सभी नागरिकों की बात करें। किसकी बात करेगा, सभी नागरिक। जैसे सोच के देखो, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, कहीं बाहर से कोई भी चीज लाए, बाइक खरीदे, बोलेरो खरीदे, कुछ भी खरीदे, या फिर समोसा लाए रोज, तो क्या करता है, अकेले खाली खाता है। अकेले खाओगे तो फिर धो धो के क्या करेंगे, समझ में। क्योंकि सबके लिए होता है, चाहे आपको कितना भी बहन भाई हो, सबके लिए होता है ना। अब सुनना, तो यहाँ पे सरकार का भी काम होता है सबके लिए। लेकिन जैसे भी यूजीसी लाया था, ध्यान सुना, यूजीसी लाया था तो बाकी लोग यहाँ पे क्या करने, विरोध करने लगे। तो फिर वो कहाँ गए, तो देखना मैं बताया, न्यायपालिका। कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया, रोक लगा दिया। क्या कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि कोई भी नियम कानून जो आता है सरकार का, उसका व्याख्या करना। लिखे है ना, व्याख्या करना। ये देखना कि किसके साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, कभी कभी आदेश भी देता है सुप्रीम कोर्ट, किसको, सरकार को। या क्यों है, क्या कर रहे हैं सरकार में होकर, आपके रहते भर इतना लोगों के साथ, इतना लड़कियों के साथ, तमाम लोगों के साथ जब गलत हो रहा है, तो आप क्यों है, घंटी बजाने के लिए। बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए कभी कभी जगाती है। न्यायपालिका अगर अच्छा काम कर रहा हो तो, समझ पा रहे हैं ना, न्यायपालिका अगर संतुलन में हो तो, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा, तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों का काम क्यों आ गया। अगर कोई पूछे कि सब शक्ति को क्यों बांटा गया है, सोच के देखो ना, इस क्लास में अगर पूरा ताकत हम खाली प्रेम को दे दे तो क्या करेगा कल को, इधर तुम नहीं पढ़ो, मेरा मन है, कल को खटिया लगा के क्या करेगा। बात समझे कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ पावर हम किसको दे दिए, थोड़ा सा इधर लोगों को भी दे दिए, कुछ और लोगों को दे दिए, तो ये क्या कहेगा कि जितना तुम्हारा अधिकार। आज नहीं आप लोग कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारा खाली क्लास है का, हम बैठेंगे। बात समझिए, कहाँ से अधिकार, क्योंकि आपको पता है कि हम सारे स्टूडेंट हैं तो बराबर अधिकार है। क्या है, तो भूलिए ना। हाँ, संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन एससी एसटी और ओबीसी लागू, मतलब हाँ सब पढ़ेंगे बिल्कुल। कुछ चीजें उसी समय लागू किए गए थे, कुछ चीजें समय के साथ जैसे जैसे दिखता है। जैसे स्टार्टिंग में, जैसे मैं बोला ना, जैसे पहली बार जब मैं आईएससी तुम लोग को पढ़ाना चालू किया तो नहीं पता था। अभी भी तुम लोग को धीरे धीरे शुरुआत करोगे, फ्यूचर में और अपने आप को बदलोगे। तो समय के साथ जैसे जैसे दिखता है कमी, तमाम चीजें, वैसे वैसे कानून नियम सब बदलते जाते हैं। बात समझ में आ रहा है। अभी फ्यूचर में बदलेंगे और हमेशा बदलना ही अच्छी चीजें हैं। सुने कि नहीं सुने, परिवर्तन ही संसार का क्या है, अरे नियम है। कल को देखना, अभी भी दुनिया 6G 7G चला रहा है और हम लोग 4G में रहेंगे कि बदलेंगे कल को।
अब समझ में आ रहा है। तो कानून नियम सब भी समय के साथ बदलना चाहिए, लेकिन मूलभूत जो नियम है, मूलभूत मतलब कि सभी लोगों का अच्छा हवा, अच्छा पानी, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, ये सब चाहिए, ये हमेशा रहेगा। बात समझी कि नहीं? तो अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये चीज था। अब लिखिए बारी बारी से विधायिका, विधायिका लिखिए जल्दी से।